हेलो पेरेंट्स, अब आप अगर 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है तो ये वीडियो में मैं आपको 14 वीक में बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है, फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट का क्या महत्व है, गर्भ संवाद कैसे करना है, ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। सो मेरे साथ ये वीडियो को पूरा देखिए। यस पेरेंट्स, शायद आप जानते ही है, मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनेकोलॉजिस्ट एंड गर्भ संस्कार कोच। तो अभी हम ये हमारी वीक बाय वीक डेवलपमेंट एंड गर्भ संस्कार की सीरीज़ में आज 14th वीक के में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अभी आपका बच्चा अप्रोक्स 50 ग्राम वेट का होगा एंड अराउंड 8 to 9 सेंटीमीटर उसकी हाइट रहेगी। सो वी कैन से कि एक नींबू जितनी साइज़ का, थोड़ा बड़े नींबू जितनी साइज़ का आपका बेबी रहेगा। ये बेबी में जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस वक्त हो रहे हैं उसमें सबसे पहला है ब्रेन का डेवलपमेंट। अभी उसका इस तरह से होने लगा, उसके रिफ्लेक्सेस बनने लगे कि अब आपका बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन देना शुरू करता है, मतलब कि स्माइल है, रोना है, कभी कभी ऐसे स्ट्रेस वाले फीचर्स है, ये सब कुछ बच्चा अभी देने लगता है। सेकंड थिंग है, अभी जो बच्चा है उसके इंटेस्टाइन अच्छे से डेवलप हो गए, होने शुरू हो गए, बच्चे का स्टूल बनने लगा, तो मैकोनियम जिसको बेबी स्टूल कहते हैं वो भी बनना शुरू हो गया। बट यस, मैकोनियम बेबी पास करेगा जन्म के बाद ही। अगर इनसाइड बच्चा मैकोनियम पास करता है तो वो पानी जो है उसके आसपास का वो इन्फेक्टेड हो जाता है, बच्चे के लिए इट इज़ नॉट हेल्दी। बच्चे की किडनी अभी फंक्शन करना शुरू कर देती है, तो एवरी 45 मिनट पे बच्चा यूरिन भी पास करता है, जो सराउंडिंग एमनियोटिक वाटर है उसमें। ऑलमोस्ट पूरे दिन में वो ½ लीटर से ज़्यादा यूरिन को पास करता है। उसकी जो उंगलियां हैं वो अभी बनने लगी हैं। आप सोनोग्राफी में देखो तो कई बार आपको बच्चा थंब सकिंग करता हुआ दिखाई देता है और बच्चे की फिंगरप्रिंट बनना भी शुरू हो जाती है। अब फिंगरप्रिंट का क्या महत्व है? देखो, DMIT टेस्ट के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, या तो आप उसको गूगल सर्च कर सकते हो। ये हमारे फिंगरप्रिंट का एनालिसिस है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारे ब्रेन में कौन सा हिस्सा ज़्यादा डेवलप हुआ है, हमारी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसमें से कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। ये सारा एनालिसिस होता है अकॉर्डिंग टू द फिंगरप्रिंट। अब बच्चा जो है उसके फिंगरप्रिंट्स गर्भ में बनते हैं एंड दिस फिंगरप्रिंट हैज़ अ कनेक्शन विथ हमारे ब्रेन में जो सल्काई गायरा करके जो फोल्ड्स होते हैं ना, उसके साथ उसका कनेक्शन है। इसका मतलब है कि बच्चे की कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा बनेगी, मतलब बच्चा न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है या बच्चा एनालिटिकल ज़्यादा है या क्रिएटिव ज़्यादा है, ये डिसाइड होता है मदर वूम में, राइट। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि जिसके थ्रू आप उसके सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस को ज़्यादा डेवलप कर सकते हो, या तो डिज़ायर्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसे आप चाहते हो कि बच्चा क्रिएटिव ज़्यादा हो, या आप चाहते हो कि बच्चा जो है उसकी वर्बल स्किल अच्छी हो, तो उसके लिए भी आप ये वक्त में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके पर्टिकुलर एरियाज़ को डेवलप कर सकते हो। हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं आपको ब्रेन डेवलपमेंट का पूरा साइंस सिखाती हूँ, और साथ में वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करनी है जिससे कि आपके बच्चे का IQ बहुत अच्छा हो और डिज़ायर्ड वे में हो, उसके बारे में मैं आपको सिखाती हूँ। वो सारी एक्टिविटीज़ उसको कैसे करना है, कब करना है, एवरीथिंग। सो अगर आप चाहो तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे जो आपको नंबर या कॉन्टेक्ट डिटेल दिए गए हैं, आप उसके ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हो। बच्चे के जो वोकल कॉर्ड है, जहाँ से हम बोलने की शुरुआत करते हैं, बोलते हैं, वो भी अभी 14th वीक में बनना शुरू हो जाते हैं।
सो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट बच्चे में होता है। मम्मी के लिए कंपैरेटिवली ये फेज़ थोड़ा रिलैक्स्ड है, क्योंकि अभी वॉमिटिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग, ये सब कुछ काफ़ी हद तक कम हो चुका है। कुछ टिपिकल सिम्टम्स हैं जो मम्मी को हो सकते हैं, जैसे कि नेज़ल कंजेशन, क्योंकि चेहरे पे और नाक के आसपास ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से राइनाइटिस, मतलब कि नाक में फ्रिक्वेंटली सर्दी होना, कंजेशन होना, कफ एंड कोल्ड होना बहुत कॉमन है। कई बार ब्लीडिंग नोज, हल्की सी ब्लीडिंग होना नाक में से भी कॉमन है। उसके लिए आप उसको थोड़ा सा ऐसे प्रेशर करके रखोगे तो भी वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर्स को डेफिनेटली मिलना चाहिए। दूसरा है ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये क्या है? देखो, जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी होती है उसको सपोर्ट करने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं उसको भी स्ट्रेच होना पड़ता है, तो इसकी वजह से कांस्टेंट टमी में एक डल स्ट्रेचिंग पेन रहता है, और बीच बीच में यूट्रस भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिसको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो मम्मी को दिन में 5-6 बार 5 to 10 मिनट्स के लिए हल्का सा पेन रहता है, फिर वो अपने आप रिलैक्स हो जाता है। समटाइम्स ये जो पेन है वो काफ़ी हद तक, मतलब बहुत इंटेंसिटी में बढ़े, आधे घंटे तक परमानेंट रहे, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा होता है वेरिकोज वेन का बनना। अब ये क्या है? यूट्रस जैसे जैसे बढ़ता है बच्चेदानी, तो उसका प्रेशर आने की वजह से पैरों के हिस्से से जो ब्लड हार्ट की ओर वापस आ रहा है उसके ऊपर प्रेशर आता है, और उसकी वजह से पैरों की जो नसें हैं वो फूलती है और थोड़ी बड़ी भी होती है, जिसको हम देख सकते, विजिबली वो फूली हुई नसें पैरों में दिखती है, जिसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि रात को सोते वक्त पैर थोड़ा सा ऊपर रख के सोइए, पैरों के नीचे आप कोई पीलो ऐसा रख दीजिए। ज़्यादा पैरों को आप नीचे रख कर नहीं बैठें, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहें। चाहे तो आप बैक मसाज कर सकते हैं पैरों को। बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो जो इलास्टो क्रैप आता है, पिंक कलर का जो स्ट्रेचेबल बैंड आता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे केयर करने से आपको दिक्कतें कम होगी। दूसरा है, अभी मदर की ब्रेस्ट प्रॉपरली डेवलप होना शुरू हो गई। कुछ मदर को उसमें से हल्का सा मिल्क सिक्रेशन जैसा भी होने लगता है। अगर नहीं भी होता है तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि किसी भी बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के भी मदर का ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाता है और मदर को हल्का सा ब्रेस्ट मिल्क जैसा सिक्रेशन होता है। सो दिस इज़ अगेन वेरी कॉमन। अब इसके साथ में आपको ये भी समझना है कि अभी आपको फूड क्रेविंग्स बहुत होगा, अभी बहुत खाना खाने का मन होगा, पर एक बात समझिए, इस वक्त आपकी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा कैलोरी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 200 कैलोरी है। मतलब कि आप जो रूटीन डाइट लेते हो उससे 200 किलो कैलोरी ही आपको ज़्यादा लेना है। मतलब एक आधी सैंडविच या पौनी सैंडविच हम कह सकते हैं। अब आप क्या करते हो कि भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाते हो, फिर एक्सेसिव वेट गेन एंड ऐसे इश्यूज़ होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ना, वो आइडियली आपको हेल्दी फूड से, लाइक फ्रूट्स है या तो बहुत पल्सीज है, ऐसे हेल्दी फूड से आपको पूरी करनी चाहिए। दूसरी कुछ चीज़ें जो अभी आपको केयर करनी है, अभी आपकी आयरन कैल्शियम की मेडिसिन शुरू हो जाएगी जिसको आपको रेगुलरली लेना है। और ध्यान रखिए, आयरन और कैल्शियम की टेबलेट आप साथ में नहीं लो, दोनों के बीच में 2 घंटे का डिस्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ वो एक दूसरे के साथ मिलके एब्जॉर्प्शन कम कर देगी। अभी आपको एक्सरसाइज करनी शुरू कर देनी है, योग एंड एक्सरसाइज रेगुलर 40 to 45 मिनट्स आपको करना ही है, अपने जॉइंट पेन्स को प्रिवेंट करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड यस आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी। प्राणायाम,
रेगुलर आपको प्राणायाम करने हैं, जैसे कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, देन भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे कि बच्चे का ऑक्सीजन लेवल बढ़े, आपके हार्मोनल चेंजेस कम हो, आपके मूड स्विंग्स कम हो और ओवरऑल आप काफ़ी एनर्जेटिक हो। एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ने से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट एंड फुल बॉडी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो पापा और मम्मी दोनों को ध्यान रखनी है, अभी बच्चे का हियरिंग शुरू हो गया है, बच्चा काफ़ी कुछ सुनने लगा है, तो दिस इज़ द टाइम कि अब आपको बच्चे से गर्भ संवाद शुरू करना है। बेबी टॉकिंग, मम्मी और पापा दोनों को दिन में थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके अपने बच्चे के साथ अलग से बैठ के बातें करनी है। यस, पापा को भी करनी है, क्योंकि बच्चा पापा की आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता है और उसे रिस्पॉन्ड भी करता है। और अगर रेगुलर पापा प्रेगनेंसी में अपने बच्चे से बात करते हैं तो वो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छे से करता है। इवन अगर आप अपने बच्चे का कोई पेट नेम रखते हो, जब भी आप उसको वो नाम दे के बुलाओगे, बच्चा तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करेगा। कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक आप डेली एज ए लुलाबी सुनते हो तो बच्चा वो म्यूज़िक को भी रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे साथ अब तक 15,000 से ज़्यादा पेरेंट्स हमारे अनबॉर्न चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। वो सब पेरेंट्स के ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सो पापा मम्मी दोनों को बच्चे से बहुत प्यार से बातें करनी है। इवन मम्मी को तो मैं कहूँगी कि उसको हर चीज़ हर बात बच्चे से शेयर करनी है। जैसे चलो बेटा उठते हैं, चलो बेटा अभी नहाने चलते हैं, चलो बेटा खाना खाएंगे, सारी बातें अपने बच्चे के साथ शेयर कीजिए। सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये होगा कि आप बच्चे के इमोशनल सेंटर में एज अ पेरेंट्स आप आ जाओगे, तो फिर वो बच्चा हमेशा आपसे इमोशनली कनेक्टेड रहेगा, कितना भी बड़ा हो जाएगा तब भी। ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जैसे जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज़ जो मिशन है मेरा कि ये दुनिया को एक बेहतरीन प्लेस बनाना है, नेक्स्ट जनरेशन को आइडियल इंसान बनाने हैं, उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। तो हम सब मिलके प्राउड पेरेंट बनते हैं। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बी प्राउड पेरेंट एंड बी ब्लेस्ड।